बाहर वाले सारे साउंड बंद कर दो। साउंड ये सब आता रहेगा। हाँ, ये कम कर दो, एकदम एकदम कम कर दो। ठीक। हाँ, अभी बताइए भाई। फिर भी आवाज आ रही कहीं ना कहीं से। एकदम साउंड बंद कर दो ना, बाहर वाले। हाँ। गुड इवनिंग। ओके। गुड इवनिंग। आवाज वगैरह क्लियर है बेटा? एक बार बोलिए आप लोग। इज एवरीथिंग क्लियर? बोलिए। हाँ हाँ। ओके ओके, थैंक यू। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सीखेंगे क्या है, उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ओके ना? थोड़ा हम देखते हैं कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को समझने के बाद ओके। एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन यानी जंतु वर्गीकरण की बात करेंगे बेटा। जंतुओं का वर्गीकरण करें। ये जो होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होते हैं, यानी उनकी बॉडी कैसी है। जैसे किसी भी जंतु को जब बांटा जाता है अलग अलग फाइलम में, तो आप जानते हैं जैसे जो भी फाइलम है इसके, इन फाइलम में जो बांटा जाएगा, तो वो फाइलम में जो बांटने का जो एक बेसिक है, वो है कि पहले उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन लेवल देखा जाता है। यानी शरीर का स्तर क्या है, शरीर के संरचना का स्तर, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी किस लेवल का है, टिश्यू लेवल का, सेल लेवल का, सिस्टम लेवल का। ये फिर होता है जर्म लेयर बेटा। उसके जर्म लेयर की बात करें, यानी जननिक स्तर। जर्म लेयर यानी वो कितने लेयर का है, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यहां देख। फिर इसमें हम देखते हैं एक सिमेट्री देखते हैं। क्या देखते हैं? सिमेट्री, यानी इसको कितने पार्ट्स में कैसे काटा जा सकता है। ठीक है? बात क्लियर हो रही है? आवाज आ रही मेरी? किस चीज का? ओके। तो आप देखिए, जर्म लेयर, सिमेट्री, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे पॉइंट से ही इन सबको डिवाइड किया जाता है। कोई जैसे होता है बेटा, बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं, सेलुलर लेवल का, यानी सेल लेवल का, कोई टिश्यू लेवल का, कोई ऑर्गन लेवल का, कोई ऑर्गन सिस्टम लेवल का। तो इस तरीके से ना इन सबको बांटा गया हुआ। हाँ, हिंदी में भी मैं बता रहा हूं उसको, रुको। हिंदी में भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल यानी शरीर की शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन, शारीरिक संगठन कैसा है, कि कोशिका लेवल का है, या ऊतक लेवल का है, या अंग लेवल का है, या अंग तंत्र लेवल का है। पहले तो ये देखते हैं, ठीक है ना? बात क्लियर? पहले ये देखते हैं। फिर जन्म स्तर का मतलब होता है कि जो जनन स्तर जो होता है, यानी जो जनन स्तर होता है, यानी बॉडी में कितने स्तर से पैदा हुई है, ये जनन स्तर देखते हैं। फिर उसकी सममिति देखते हैं। सममित, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती।
तो जैसे शारीरिक संगठन क्या है, कोशिका का बना हुआ है, एक एक कोशिकाएं बनी हुई हैं। हां हां, ये टारगेट में नहीं हुआ बेटा। तो जर्म लेयर पे सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री की बात करें कि भाई सिमेट्री का मतलब होता है कि किसी भी, जैसे ये मान लीजिए ये वस्तु है, अगर इसको यहां से काट दें तो दो पार्ट में हो जाएगी, यहां से भी काटेंगे तो दो पार्ट में हो जाएगी, यहां से काटेंगे तो भी दो पार्ट में हो जाएगी। यानी सिमेट्री का मतलब है कि उसको कहां से काटा जाए कि वो दो बराबर भागों में बट जाए, तो सिमेट्री ये, ठीक है। इसी आधार पर बांटा गया सम्मित, जैसे द्विपार्श्व सम्मित होती है और ये सम्मित होती है, तो इसी तरीके से आपको ये देखना होगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होता है। फिर उसके बाद होता है कि जिसको बोलते हैं देह गुहा, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी। फिर उसमें बॉडी कैविटी है कि नहीं, देह गुहा। फिर देह गुहा को देखा जाता कि उसमें बॉडी कैविटी है नहीं, सीलोमेटिक है या एसीलोम है, ये बात समझ में आया। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये सीलोमेटिक है, सीलोम है, या एसीलोम है, या स्यूडोसीलोम है, इस तरीके से होता है। यानी उसमें गुहा, उदर गुहा है कि नहीं है, यही सब बातें लेकर के जो है तो इसको डिवाइड किया जाता है। तो आइए हम 1 बाय 1 करके देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला वाला जो फाइलम है बेटा वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा का मतलब होता है इनके पोर्स होते हैं, इनके बॉडी में ना पूरे पोर्स होते हैं बेटा। ये देख, जिसमें स्पंज आते हैं, स्पंज देखे, इसके अंतर्गत कौन आते हैं, स्पंजेज आते हैं, स्पंज। और ये मैक्सिमम क्या होते हैं, ये सारे के सारे ना एक्वाटिक होते हैं बेटा, एक्वाटिक, यानी सब जलीय होते हैं। ये देखिए जल्दी जल्दी हम लोगों को करना है, इस सारे स्पंजेज आते हैं, जलीय होते हैं। ये अचल होते हैं, मतलब ये सेशाइल होते हैं बेटा, हां ये क्या है, नॉन मोटाइल बोलते हैं, नॉन मोबाइल या सेशाइल बोलते हैं, यानी अचल होते, अचल जंतु हैं, अचल होते हैं। पूरा शरीर छिद्र से भरा होता है, ये देखिए पूरे शरीर जो है ना छिद्र छिद्र भरे होते हैं, है ना। क्लियर। और ये सेल लेवल का होता है, ये टिश्यू लेवल का नहीं है। ये किस लेवल का है बोलो, हां ये सेलुलर लेयर होता है बेटा, सेलुलर। इसका जो शारीरिक संगठन है, यानी शारीरिक संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है ना ये सेलुलर लेवल का बेटा, सेलुलर लेवल, यानी सब कुछ। अभी इसमें ऊतक नहीं बने, अभी इसमें ऊतक नहीं बना हुआ है, सारे के सारे सब सेल अपना अपना काम करते हैं। बाहर वाला सेल अपना काम करेगा, अंदर वाला सेल अपना काम करेगा, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अगर इसमें देखें तो ये दो लेयर के होते हैं बेटा, एक बाहर और एक अंदर। इसलिए इनका जो शरीर स्तर है, शरीर का स्तर, शरीर स्तर, यानी जर्म लेयर आप कह सकते हैं, जर्म लेयर। जो जर्म लेयर होता है बेटा ना ये दोहरा है, इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, हां ये डिप्लोब्लास्टिक। समझ पा रहे हैं कि नहीं, एक सेकेंड बेटा। ओके ना, तो इतनी बात क्लियर हुई। डिप्लोब्लास्टिक, गुड, सब बात समझिएगा बेटा, एक एक देखो, इसमें दो लेयर, अंदर और बाहर, ओके। डिप्लोब्लास्टिक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होता है, इसका कैनाल, इसका कैनाल सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट, यानी मुख्य विशेषता इसमें क्या है,
मुख्य विशेषता कैनाल सिस्टम है, कैनाल सिस्टम। यानी यहां ये लोग खाना कैसे खाते हैं, ऐसे अंदर इधर से आता है। देखो ये बाहर एक बड़ा सा मुंह है, मुंह नहीं है, ये बाहर निकालते हैं इससे। ये छोटे छोटे ऑस्टिया होते हैं यहां से, ये देखिए ये जो छोटे छोटे ऑस्टिया दिख रहे हैं बेटा, यहां से इसमें सारा का सारा खाना पीना जाएगा, ऐसे अंदर जाएगा और ये सब ऐसे देखो बेटा, ये यहां खाएंगे पिएंगे और फिर ऐसे निकल जाएगा, यहां खाएंगे पिएंगे फिर ऐसे निकल, तो इसको बोलते हैं कैनाल सिस्टम। अरे बेटा मैं हिंदी इंग्लिश दोनों जन तो आप लोग लड़ रहे हो, हिंदी बोले क्या बोले। बात समझ पा रहे हो? तो शारीरिक स्तर का है, ये होता है जिसको हम बोलते हैं पोरीफेरा, पूरा छिद्र युक्त होता है बॉडी। ओके ना। नेक्स्ट आता है इसमें, ये देखिए मैंने आपको बताया कि ये कैनाल सिस्टम पाया जाता है। आप देखिए ये कैनाल सिस्टम, मैंने आपको एक एक पॉइंट दिखाने की कोशिश की, अगर आप समझना चाहेंगे। लो हिंदी में मैंने लिख भी दिया है बेटा, जल का परिवहन, भोजन एकत्रण करना, सब श्वसन करना, नियमन, सब सारी चीजें जो है ना इसी के थ्रू होता है, कैनाल सिस्टम से। तो कैनाल सिस्टम इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, ये ध्यान रखना है ना। ओके, कैनाल सिस्टम। नेक्स्ट आता है जिसको हम बोलते हैं निडेरिया या सिलेंट्रेटा। निडेरिया या सिलेंट्रेटा मैंने हिंदी में लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। ये सारे के सारे क्या बेटा, निडेरिया या सिलेंट्रेटा बोलते हैं। नेक्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, हिंदी बोलूं तो प्रॉब्लम, इंग्लिश बोलूं तो प्रॉब्लम, क्या बोलूं मैं। निडेरिया, निडेरिया या इसी को बोलते हैं बेटा सिलेंट्रेटा। ये सामान्य देखो हिंदी मैंने लिख दिया है, पढ़ लो। ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक यानी जलीय होते हैं, है ना, अधिकतर। और ये क्या होते हैं, ये भी बहुत ज्यादा नॉर्मल तरीके से ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा चलते नहीं। कुछ मोबाइल होते हैं, यानी कुछ मोटाइल होते हैं और कुछ नहीं चल पाते। मोटाइल एंड सेसाइल, मोटाइल और सेसाइल दोनों होते हैं बेटा। ये अपने निडोब्लास्ट के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं, निडोब्लास्ट, निडोब्लास्ट। तो ये निडोब्लास्ट होता है इसमें इसका क्या है, एक हथियार होता है बेटा, इनके यहां पर पाया जाता है। ये टेंटिकल्स बोलते हैं, स्पर्शक, स्पर्शक में पाया जाता है और इसी से ये लड़ते हैं। देखो जैसे जेलीफिश हो गई, हाइड्रा हो गया, सी एनीमोन हो गया, सब इसी में आते हैं। इसमें निडेरिया या निडोब्लास्ट, स्टिंगिंग सेल के कारण इसका नाम ही रखा गया है निडोब्लास्ट, आप जानते हैं ना। हाँ, बात क्लियर ना, बिल्कुल बिल्कुल। आइए जल्दी से हम लोग समझते हैं। तो ये इसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, निडेरिया बेटा। इसको निडोब्लास्ट बोलते हैं। जैसे इससे कोई टच होता है ना, ये तुरंत एकदम चाबुक की तरह निकलता है और उसको हिट कर देता है, इसलिए खतरनाक होता है। ओके, तो ये देखिए जेलीफिश वगैरह है, इसमें ढेर सारे होते हैं। अच्छा, इनका जो लेवल होता है बेटा, ये ना टिश्यू लेवल के होते हैं, टिश्यू लेवल के। यानी इसकी बॉडी जो है किस लेवल की है, यानी ऊतक लेवल की, ऊतक लेवल की। इसमें जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, अरीय सिमेट्री, अरीय। यानी इसको किसी भी एंगल से काटेंगे ना तो ये कट जाएगा, अरीय सममित, या इसको बोलते हैं रेडियल, रेडियल सिमेट्री। किसी भी भाग से इसको काटे ना, आप देखें इधर से भी काट दें, इधर से भी काट दें, इधर से भी काट दें, तो हर तरीके से कटेगा, दो भाग निकलेगा। जैसे अब ये ग्लास ले लो, ध्यान से समझिएगा, ये बॉटल है, तो ये बॉटल को अगर हम ऐसे काटेंगे तो भी दो भाग में बराबर हो जाएगा, इधर से काटेंगे तो भी, इधर से भी काटेंगे तो भी। एक ऐसा काटे जहां पर दो बराबर भाग हो जाए, तो उसको बोलते हैं बेटा रेडियल सिमेट्री। क्या बोलते हैं, बोलो, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। बात समझ में आया? तो रेडियल सिमेट्री है इसकी। और अगला ये डिप्लोब्लास्टिक, ये भी है। ये भी क्या है बेटा, डिप्लोब्लास्टिक, यानी दो स्तर का बना है, दो स्तरीय है ना, द्विस्तरीय जिसको बोलते हैं, द्विस्तरीय, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। तो ये समझ गए, ये ऊतक स्तर के होते हैं, इनमें सिमेट्री अरीय पाई जाती है, इनका शरीर दो परत का बना होता है। बात समझ में आया? हां, दो परत का होता है। तो आप यहां देख लीजिए, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। यहां पर देखिए ये ढेर सारे इसमें होते हैं, जैसे आप देखिए यहां पर जेलीफिश है ना, राइजोस्टोमा है, हाइड्रा है, ओबेलिया है, फाइसेलिया है, ये देखिए, है ना, ये ऑरेलिया, जिसको ऑरेलिया को हम लोग जेलीफिश बोलते हैं,
जेलीफिश ऑरेलिया, ऐसे ही जो होते हैं राइजोस्टोमा होता है, हाइड्रा भी, ओबेलिया भी, फाइसेलिया, ये सारे सब एक ही हैं बेटा। बात क्लियर, समझ गए ये? तो सब इसी में आते हैं। ये सब ज्यादातर पानी में रहते हैं, एक्वाटिक हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा समझो ना, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर भी आएगा तो हम बताएंगे। एक सेकेंड बेटा, ये एक सेकेंड, एक सेकेंड। हां, इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये भी होते हैं ढेर। अच्छा, ये दो टाइप के होते हैं बेटा, ये जो इस वाले ऐसे हैं ना, ये इस टाइप के हैं और इस टाइप के। एक छत्रक के जैसे होते हैं, एक को पॉलिप बोलते हैं, एक को मेडूसा बोलते हैं। इस वाले को हम लोग मेडूसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मेडूसा। और इस वाले को हम लोग बोलते हैं क्या? पॉलिप। तो ये पॉलिप लेवल के होते हैं, मतलब इस तरीके से नीचे से ऊपर जाते हैं, ये ऊपर से नीचे आते हैं। देखो, ये छतरे के जैसे, उसको मेडूसा बोलते हैं। खैर, ये देखो, ये इसी में कोरल भी आता है। ये देखो, जो आपका प्रवाल होता है बेटा, प्रवाल या कोरल, कोरल भी इसी फाइलम का है, इसी फाइलम का कोरल भी है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग प्लेटी हेलमिन्स, जो चपटे क्रीम होते हैं बेटा, चपटे क्रीम। चपटे क्रीम का फाइलम होता है प्लेटी हेलमिंथ, चपटे क्रीमी, प्लेटी हेलमिंथ। इसको प्लेट के जैसा चपटा, ये देखो, ये चपटा है ना, तो ये चपटा बोलते हैं बेटा। हाँ, एकदम चपटा होता है। ये ज्यादातर क्या होते हैं ना, पैरासाइटिक, पैरासाइट होते हैं ज्यादातर। क्या होते हैं? इंग्लिश में लिखा हूं बेटा, देख लेना। ज्यादातर अंतः परजीवी होते हैं, अंतः परजीवी। अब एक को लिखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, है ना। अंतः परजीवी होते हैं ज्यादातर। ये देखो, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, यानी द्विपार्श्व सममित, यानी इसको सिर्फ एक भाग से अलग, जैसे ये सिर्फ यहां से ही इनको अलग किया जा सकता है दो पार्ट में। अगर भाई और किसी भी एंगल से करेंगे तो बराबर नहीं बटेंगे। सिमेट्री का मतलब होता है बेटा, अगर किसी को एक भाग से काटें, एक ही भाग, जैसे हम लोग कैसे हैं, बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री, एक ही एंगल से काटा जा सकता है कि दो पार्ट बराबर बराबर हो जाए। अगर ऐसे काटेंगे तो आगे वाला इधर निकल जाएगा, पीछे वाला इधर निकल जाएगा, और ऐसे काटेंगे तो आधा अधूरा हो जाएगा। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है, ध्यान से सुनो, एक ही तल से काटा जा सके, और अगर कई सरफेस से काटा, कई एंगल से काटा जा सके, तो उसको बोलते हैं बहु। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल इसमें आर्गन आ जाता है बेटा। तो द्विपार्श्व सममित होता है, द्विपार्श्व, इसको बोलते हैं द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है तीन स्तर के होते हैं बेटा। ये देखो, ये त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय यानी इनका शरीर तीन होता है, तीन स्तर का बना होता है। बेटा सारे फैन बंद कर दो, ये सब चिल्ला रहे हैं, फैन सारे बंद कर दो। और इसमें भी गुहा नहीं, अंदर गुहा नहीं पाई जाती, यानी देह गुहा, देह गुहा अनुपस्थित, देह गुहा नहीं पाई जाती। बात क्लियर? इसमें देह गुहा नहीं पाई जाती बेटा। तीन, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, मैंने आपको बताया भी था कि ये फ्लेम कोशिका, इनकी जो उत्सर्जन करते हैं, इनमें फ्लेम कोशिका पाई जाती, फ्लेम कोशिका। ठीक। अच्छा, इसमें देखिए बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम ना अब्सेंट होता है, इनकंप्लीट होता है। पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र अपूर्ण होता है, अपूर्ण। लो भाई, अब्सेंट, इतनी बात क्लियर। दो चार ये पढ़ते जाओ बेटा। तो मैंने दोनों ही तो लिख दिया मेरे लाल। ज्यादातर अंतः पैरासाइट होते हैं, द्विपार्श्व सममित मतलब एक भाग से, एक ही एंगल से काटा जा सकता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी शरीर को तीन लेयर बने होते हैं। और एसिलोमेट का मतलब अंदर कोई उधर गुहा नहीं पाई जाती, गुहा नहीं पाई जाती, नॉन एसिलोमेटिक होते हैं। इसमें ये आते हैं जैसे टेप वार्म हो गया, है ना, और भी यहां पर ये सारे हेपेटिक, ये लीवर फ्लूक हो गया। चपटे क्रीम जो आते हैं वो इसमें आते हैं।
आगे हम बात करते हैं एस्केहेलमिंथीज, या जिसको हम बोलते हैं निमेटोडा। इसको बोलते हैं बेटा निमेटोडा, टोडा। तो निमेटोडा या एस्केहेलमिंथीज भी बोलते हैं। बॉडी कैविटी, वन वे गट ट्यूब विथ इन अ ट्यूब। ये ट्यूब के अंदर ट्यूब बोला जाता है। ये पूरी पाइप ऐसे आपको दिखता है। ये जैसे केचुए, जब जैसे कभी आप देखते होंगे कि बच्चे गंदे गंदे जब मिट्टियां खाते हैं तो उनके मल के साथ में एक केचुआ जैसा नहीं निकलता, मल में उनके केचुआ जैसा निकलता, तो वही है एस्कैरिस। तो ये एस्कैरिस है बेटा। ये क्या है? एस्कैरिस। तो एस्कैरिस में आप अगर देखें तो इसमें भी कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? द्विपार्श्व समिति। वही तो याद करना है। अब इसमें सिस्टम किस लेवल का आ गया बेटा? ऑर्गन सिस्टम, यानी अंग तंत्र स्तर के हो गए ये। अब इनमें अंग तंत्र पाया जाता है, अंग तंत्र पाया जाएगा। यस, समझे? और इसमें पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र पूर्ण हो जाता है। अभी इससे पहले अपूर्ण था, ये पाचन तंत्र क्या हो गया? पाचन तंत्र, यही आपको देखना है, पाचन तंत्र पूर्ण हो गया इसमें। और ये भी सिमेट्रिकल, बाइलेटरल, एक ही भाग से तो दो अलग कर सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी त्रिस्तरीय होते हैं, वही भाग है। सीडोसिलोमेट यानी इसमें उदर गुहा है लेकिन पूरी नहीं है, आधी अधूरी। इसको बोलते हैं छद्म उदर गुहा। उदर नहीं, देह गुहा। इतनी बात क्लियर हो गई? हां, झूठा सीलोम पाया जाता, इसमें है नहीं। बात क्लियर? ओके। ये क्या है? ये मेल वाला एस्कैरिस है। आप देखते होंगे बेटा फीमेल ज्यादा बड़ी होती है मेल से, और मेल में ना ये वाला भाग नीचे ऐसे ये मुड़ा होता है, और इसी से ये इसका कपुलेटरी ऑर्गन्स होता है, जिससे इनके साथ में। यस, तो ये समझ गए। नेक्स्ट अब आता है एनीलिडा। एनीलिडा जिसको हम बोलते हैं खंड युक्त, जिसमें केचुआ आता है, जोंक आता है, ये सब आते हैं एनीलिडा। तो एनीलिडा का मतलब होता है खंड युक्त, खंड युक्त शरीर वाले। इसमें भी देखो कौन सिमेट्री होती है? द्विपार्श्व सममिति, द्विपार्श्व सममिति। यानी इसको भी सिर्फ एक ही भाग से दो बराबर भागों में काटा जा सकता। ये भी देखो तीन स्तरीय होता है, त्रिस्तरीय। यही जानना है लल्ला, और कुछ नहीं जानना। और ये भी ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है बॉडी इसकी, मैंने लिख दिया। और ये खंड युक्त पूरी शरीर क्या होती है इनकी बेटा? खंड युक्त, खंड युक्त। और इसमें जो होता है ना, देह गुहा पाई जाती है, देह गुहा उपस्थित। यानी ये सिलोमेट हो गया बेटा। क्या हो गए? सिलोमेट। इसको बोलते हैं सिलोमेट। एक एक पॉइंट सीखेंगे, मैं सब सिखा करके चलूंगा, आप क्या घबरा रहे हैं? हां, नहीं, इसमें बंद परिसंचरण पाया जाता है। यस, इसमें कैसा पाया जाता है? क्लोज्ड सर्कुलेशन, बंद परिसंचरण पाया जाता है। इसमें सीटी होती है। सीटी का मतलब ये जो छोटे छोटे कांटे जैसे दिख रही ना, इसी के सहायता से केचुआ आगे बढ़ता है। केचुए में नीचे ना काइटिन की बनी सीटी होती है, इसी से आगे बढ़ता है। बात क्लियर? ये इतनी बात क्लियर? बोले भाई। ठीक, आगे देखते हैं। ये देखिए, जैसे जोंक है, नेरिस है, ये जोंक है बेटा, जोंक, नेरिस, ये सब ऐसे ही होते हैं। इसी के देखो खंड खंड हैं ये भी। आर्थ्रोपोडा आप जानते हो सबसे बड़ा, यानी आर्थ्रोपोडा को हम क्या बोलते हैं बेटा? आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है खंड युक्त पैर वाले, खंड युक्त पैर वाले, है ना? ज्वाइंट लेग्स, खंड युक्त पैर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपोड। देखो ये जितने इंसेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, सबके पूरा देह, इनका शरीर तीन पार्ट में बटा होता है, तीन पार्ट। हां, एक हेड है, फिर थोरेसिक है, और फिर एब्डोमेन है। तीन पार्ट में बटे होते हैं इनके पूरे के पूरे बॉडी। यहां पर देखिए, ये सबसे बड़ा फाइलम है बेटा। पूरे जितने भी जंतु हैं ना,
80% जितने भी एनिमल हैं अकेले ये हैं पूरे। कीट जो है वो सबसे बड़ा फाइलम होता है अकेले ही। हां, बात क्लियर ना? यस, पूरा इंसेक्ट। बायलेटरल सिमेट्री यानी यहां पर भी ये इनको ये भी द्वीप, भाई आप देखिए ना, इनको ऐसे काट देंगे तो ही अलग होंगे, इधर से काटेंगे तो कैसे होगा, इधर से काटेंगे तो कैसे होगा? आप देख रहे हैं ना, आप देखो सारे खंड में बटे हुए हैं, 3 भाग होता है, एक भाग हेड होता है और एक भाग इनका क्या होता है, ये थोरैसिक होता है और पूरा उदर होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप देखिएगा। तो ये लेटरल सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी त्रिस्तरीय होते हैं, त्रिस्तरीय। सेगमेंटेड होते हैं, खंड युक्त, हमने आपको बताया खंड युक्त पूरा है, खंड युक्त। और ये भी उदर गुहा वाले होते हैं, उदर गुहा उपस्थित। ये सारे जो आते हैं ये आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। अच्छा, चलो आगे देखो, ये सारे जो दिख रहे हैं ना, ये सारे इंसेक्ट्स हैं बेटा, सब के सब इसमें आएंगे। फिर आता है मोलस्का, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है और इसका शरीर बहुत ही क्या होता है, सॉफ्ट होता है, यानी सॉफ्ट शरीर वाले। मोलस्का का मतलब होता है सॉफ्ट शरीर वाले, ओके। और जिस पर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या चढ़ा होता है बेटा, यस, ये देखो, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का क्या चढ़ा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की खोल चढ़ी होती है। इसके अंदर ये देखो ऑक्टोपस आते हैं, सीपिया आता है, स्नेल आते हैं, ये सब मोलस्का में आते हैं, है ना। मुलायम शरीर वाले, बिल्कुल सॉफ्ट शरीर वाले को हम मोलस्का बोलते हैं। इसके अंदर ये देखिए बेटा, ये ज्यादातर क्या, ये इसमें देखिए ये स्थलीय भी होते हैं, स्थलीय एवं जलीय दोनों होते हैं। जल में भी पाए जाते हैं, स्थल में, जैसे घोंगा वगैरह आप देखें। ये भी देखिए बायलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन घोंगा में कोई सिमेट्री नहीं होती। घोंगा को आप कहां से काटेंगे, यहां से काटेंगे तो इधर वाला निकल जाएगा, इधर वाला नहीं निकल पाएगा, तो ये घोंगा असिमेट्री वाला होता है, यानी स्नेल असममित, असममित होता है, बाकी बायलेटरल सिमेट्री। और यहां पर आप देखिए कल्केरियस सेल से ढके होते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई खोल से ढके होते हैं। इतना पॉइंट इसमें भी जान लेना है, हो गया। ये देखो जिसमें सीप वगैरह, ये वही है पर्ल ओयस्टर जिसको पंक्टाडा बोलते हो या सीपी बोलते हो। ये पाइला है वही जिसको घोंघा बोलते हो। शंख वगैरह सब इसी में आते हैं। ठीक है, अब यहां ये देखिए ये सारे सीपिया है, ऑक्टोपस है और स्क्विड है। इसका नाम स्क्विड है बेटा, स्क्विड, स्क्विड, सीपिया, ऑक्टोपस, ये सब। इसमें सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो ये ऑक्टोपस बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, ऑक्टोपस बहुत बड़े होते हैं। स्नेल में कोई सिमेट्री नहीं होती, इन सब में तो बायलेटरल सिमेट्री होती। आगे आते हैं इकाइनोडर्मेटा, लास्ट है। तो ये सभी क्या होते हैं बेटा, सभी समुद्री होते हैं, सभी समुद्री होते हैं। इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है, डर्म मतलब होता है, इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है बेटा कि शरीर पर कांटे पाए जाते हैं, शरीर पर कांटे, शरीर पर। ये देखो इन सब के शरीर पे कांटे, जैसे ये सी अर्चिन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्चिन, ये सी अर्चिन है। ये पेंटामेरस सिमेट्रिकल होते हैं। पेंटामेरस मतलब 5 जगह से इनको अलग अलग काटा जा सकता है। यस, 5 जगह से ये पेंटामेरस होते हैं ना, क्योंकि इनमें 5 भुजाएं होती हैं, तो 5 जगह से बराबर बराबर भागों में ये काटे जा सकते हैं। हाँ, बाकी अब सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे बेटा, हाँ सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे अब, बिल्कुल ठीक है ना, सब ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये तो इतने बड़े बड़े हो गए। ये देखिए त्वचा क्या होती है, मोटी होती है और इस पर क्या पाया जाता है, स्पाइन, कांटे पाए जाते हैं। त्वचा मोटी, त्वचा मोटी, शुष्क एवं कांटे युक्त, इसी को बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा। हाँ, स्टारफिश वगैरह, सी अर्चिन वगैरह, ये देखो ये इसको आप जानते हो, ये सी कुकम्बर है, सी खीरा है, जिसको एर्चिन बोलते हो आप, ये देखिए
इसको समुद्री खीरा बोलते हैं बेटा, समुद्री खीरा, सी क्यूकम्बर, ये सब इसी के आते हैं सब। अच्छा, इसका जो सबसे मेन है बेटा, एक में आपने देखा था कैनाल सिस्टम था ना, इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है इसमें? वाटर वेस्कुलर सिस्टम सब कुछ होता है, सबसे मेन पॉइंट इसी में है। बात क्लियर? ये ब्रिटल स्टार है, ये ब्रिटल स्टार उसी का है, ऐसे ही है ये ब्रिटल स्टार, देखो स्टार फिशेस। तो इनमें देखो बेटा, ये कैनाल जो जैसे आपने देखा था वहां कैनाल था, यहां वेस्कुलर होता है, सब कुछ यही है, इसी से ये चलते हैं, इसी से ये खाना पीना का ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसी से सब कुछ करते हैं, सब कुछ यही है इनका। कौन? यस, इसको क्या बोलते हैं? जल संवहन तंत्र बोलते हैं इसको बेटा, जल संवहन तंत्र। जल संवहन तंत्र इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखो, चलने में भी सहायक करते हैं, पकड़ने में भी सहायक करते हैं, खान पीन को, श्वसन में, सब कुछ यही कुछ है इसमें। सबसे मेन इसमें यही समझ के आइएगा। अगर आप ये समझ गए तो समझ लेना कि सबसे महत्वपूर्ण चीज हो गई। बात क्लियर हुई? ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर के बने हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। यानी जब मां के गर्भ में आता है तो वो 3 लेयर से बनता है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर सिर्फ 2 लेयर से बने तो उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। बस शुरू से ही तो मैंने बताया। बात क्लियर? इतने है जितना मुझे आपको समझाना था, ये खत्म यहां तक। अब आते हैं हम लोग सवालों पे। हमने ये आपको ये सवाल के चक्कर में हमने ये आपको बताया, अभी सब याद आ जाएगा, आप घबराओ मत। चलें सवाल करें। प्रखर बैच, आज हम लोग जीव जगत का वर्गीकरण करेंगे। चलो अब बताना शुरू करोगे, सब याद आ जाएगा। हां, नहीं कोई श्वसन तंत्र नहीं होता, उसी से श्वसन लेता है, वही श्वसन तंत्र है उसका। चलो अब बताओ तो अपने आप सब क्लियर होगा। लल्ला, इतने टाइम तक तो भूखवा लिए। चलो, ये मैं आप लोगों तक भिजवा दूंगा ना उसको, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। हम्म, चलो बताओ बताओ, अब हम एक को नहीं बताएंगे, आप बताएंगे। ये कह रहा है किसके बारे में बताना है? पोरीफेरा। पोरीफेरा जो छिद्र युक्त होते हैं, ये किस स्तर के होते हैं? कोशिका स्तर के होते हैं, ऊतक स्तर के होते हैं, किस स्तर के? सी, इनमें जल परिसंचरण के लिए नलिका तंत्र, कैनाल सिस्टम पाया जाता है क्या? इसमें रेडियल सिमेट्री होती है क्या? इसमें रेडियल सिमेट्री कहां होती? सी में ना, गड़बड़ा जाएगा सी तो। इसमें रेडियल, हां ए सही। रेडियल सिमेट्री कहां होती भाई? स्पंज को कैसे काटेंगे आप? अलग अलग टाइप से होते हैं, टेढ़े मेढ़े हुए। रेडियल सिमेट्री है क्या इसमें भाई? एक सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट वेट वेट। हाँ एक सेकेंड, एक सेकेंड, हमको देखने दीजिए। रेडियल सिमेट्री है शायद, लेकिन सब में नहीं है, कुछ में है। कहां गया? रेडियल सिमेट्री, एक सेकेंड देख लेने दीजिए हमको, तो मैं आपको समझाता हूं रेडियल सिमेट्री क्या है कि नहीं। ये देखिए, रेडियल सिमेट्री का मतलब अगर हम इधर से भी काटेंगे तो भी बराबर, इधर से भी काटेंगे तो भी, इधर से भी, हाँ बिल्कुल रेडियल सिमेट्री भी पाई जाएगी बेटा ज्यादातर। देख लो कुछ ही किसी में है, इस वाले केस में नहीं होगा, तो कुछ में है कुछ में नहीं है, तो खैर चलो ठीक, हम नहीं मान के चलते, इसमें नहीं होती रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट, हाँ निडेरिया और इकाइनोडर्मेटा में ही होता है, उसमें गलत लिख दिया है, होता नहीं उसमें। ओके ओके ओके,
चलिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन निडेरिया संघ के बारे में सत्य? निडेरिया बताइए। निडेरिया, निडेरिया, ये निडेरिया है, ये निडेरिया के बारे में। दे हैव स्टिंगिंग सेल कॉल्ड निडोब्लास्ट। ये कह रहे हैं इसके पास जो सुई जैसी कोशिकाएं होती हैं जिसको हम निडोब्लास्ट बोलते हैं, दंश कोशिका, निडोब्लास्ट होता है क्या? ये कह रहे हैं निडोब्लास्ट है क्या? इसमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है क्या? इसमें ऊतक स्तर की संरचना पाई जाती है। कौन सी सही है इसमें? ये वाला तो गलत हो गया। क्यों भाई? इसमें तो यही, इसी में तो रेडियल पाई जाती है, यही तो रेडियल वाला है। कौन सा सही होगा? बी। इसमें भी तो उल्टा पुल्टा। हाँ ठीक, निडेरिया में रेडियल पाई जाती बेटा, द्विपक्षी नहीं, द्विपार्श्वीय नहीं। रेडियल सममित। रेडियल सममित होती। इसमें बताइए, निम्नलिखित में कौन प्लेटी हेलमिंथ की विशेषता नहीं है? प्लेटी हेलमिंथ बताइए। डॉर्सली, हां, डार्सो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी होती है। पृष्ठ पेट समतल होता है, यानी एकदम शरीर चपटा होता है। ट्रिप्रोब्लास्टिक विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल के होते हैं क्या? त्रिस्तरीय और अंग तंत्र होता है क्या इसमें? पूर्ण पाचन तंत्र होता है। द्विपार्श्वी सममिति होती है। कौन सी विशेषता नहीं है? सी है ना, बिल्कुल। इसमें पाचन तंत्र कंप्लीट कहां होता है बेटा? यही तो है, बाकी सब चीजें हैं। देखो, प्लेटी हेलमिंथ का पाचन तंत्र पूर्ण नहीं होता, इसमें बाकी क्या होता है? छिद्र होता है, अधूरी आंत होती है। नेक्स्ट, एस्क हेलमिंथ, यानी जिसको आप, इनको हम लोग ना गोल कृमि भी बोलते हैं बेटा, गोल कृमि। राउंड वार्म, हुक वार्म, टेप वार्म। कौन इसमें एस्क हेलमिंथीज है? बताओ, चौथा का कौन सा बता रहे? कौन? ए। सवाल ही उल्टा लिख दिए क्या? इसमें केवल एक होना चाहिए बेटा, लेकिन ठीक है। गोल क्रीम और हुकवार्म निमेटोडा से संबंधित। लीवर फ्लूक होता है वो, हुकवार्म नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अबाउट एनिलिडा? एनिलिडा बताओ। इसमें खंडन पाया जाता है क्या? पूरा बॉडी, हां, सेगमेंटेड होती है, पूरी बॉडी सेगमेंटेड। उत्सर्जन नेफ्रिडिया से होता है क्या? ये एसिलोमेट होते हैं क्या? इसमें उदर गुहा, मतलब देह गुहा अनुपस्थित होती है, देह गुहा नहीं पाई जाती क्या? हां बिल्कुल, यानी ये दोनों तो सही है, लेकिन देह गुहा इसमें तो होने लगी ना। ये सिलोमेट होते बेटा, ए सिलोमेट नहीं होते, ये सिलोमेट होते हैं। ओके, तो यानी कौन सही है? एक और दो।
देखिए एनिलीडा सिलोमेट होते हैं। सिलोमेट मतलब इसमें देह गुहा होती है, एसिलोमेट नहीं। इनका शरीर खंडित होता है और नेफ्रेडिया के माध्यम से उत्सर्जन करते। आर्थ्रोपोडा पशु जगत का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम विच इज द फॉलोइंग फीचर आर करेक्ट। कौन सा है? क्या इसमें खुला परिसंचरण होता है, ओपन सर्कुलेशन? क्या ज्वाइंट अपेंडेज होते हैं, यानी इनके खंडयुक्त भाग होते हैं क्या, पैर वगैरह? मल्पीजियन टिबुल फॉर उत्सर्जन के लिए होता है। एसिलोमेट का मतलब होता है बेटा, जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है कि पूरा एलिमेंट्री कैनाल रखी है एक गुहा में, तो ये गुहा नहीं होती, यानी मतलब ये कैविटी नहीं होती जिसमें उसको, ठीक है? तो इसमें सभी सही है। परिसंचरण, और एक सेकेंड, हां, खुला परिसंचरण आर्थ्रोपोडा है, एनिलीडा तो है नहीं। आर्थ्रोपोडा में खुला परिसंचरण होता है, आप जानते हैं। उपांग खंड युक्त होते हैं, खैर वही तभी तो आर्थ्रोपोडा है। उपांग यानी यहां पैरों की बात हो रही, पैर खंड युक्त। और उत्सर्जन मल्पीजियन ट्यूबुल से ही होता है, मैंने आपको बताया भी था इसको। तो यानी सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसकी विशेषता है? जल संवहनी तंत्र। एनिलिडा में पाया जाता है, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में, या हेमिकार्डेटा में? बताइए। हेमिकार्डेटा तो कार्डेटा में आ गया बेटा। हाँ, बैनोग्लोसस वाले फॉर्म में। एनिलिडा, मोलस्का, है ना। इकाइनो, तो इकाइनोडर्मेटम मैंने तो बताया कि यही तो सब कुछ है उसका। ये देखो, इकाइनोडर्मेटा जैसे स्टार फिश, समुद्री अर्चिन, जल संवहनी तंत्र होता है जिसका उपयोग श्वसन, भोजन सबके लिए तो करता है, यही तो उसका सब कुछ है। मतलब एक ही सिस्टम उसका सब सिस्टम, यही तो इसकी क्वालिटी है। एक ही सिस्टम सब सिस्टम है। उपांग मतलब अंग बेटा, अंग अंग। निम्न, अभी सब आएगा, फिर से हम बताते हैं, आने दो। हां, आप लोगों का इंतजार कर रहे थे हम। चलो, आठवां बताओ। निम्न में से कौन सा मोलस्का की विशेषता है? मुलायम शरीर जो मेंटल से ढका होता हो, मेटल से ढका होता है क्या? मुलायम शरीर। प्रेजेंस ऑफ रेडुला, रेडुला की उपस्थिति। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इन मॉइस्ट। बोलो।
अच्छा, ओके ओके ओके, चलिए। अब देखो, ये कह रहे हैं किस प्राणी में खुला परिसंचरण पाया जाता? केचुआ, जोंक, तिलचट्टा, मेढक। इंसेक्ट में आप जानते हो खुला परिसंचरण पाया जाता है। ओके, अर्थवार में खुला नहीं पाया जाता, बंद पाया जाता। हालांकि जोंक में भी खुला ही पाया जाता है बेटा, इन दोनों में पाया जाता है। ओके, अर्थवार्म और लीच, कॉकरोच भले ये एनिलिडा का है लेकिन जोंक में भी ओपन ही पाया जाता है। खैर यहां पर अगर ज्यादातर हमें देखना होगा तो कॉकरोच में ही होगा, क्योंकि जितने भी इंसेक्ट होते बेटा, इंसेक्ट इंसेक्ट में सब में ना ओपन सर्कुलेट सिस्टम पाया जाता, ओपन पाया जाता है। तो इंसेक्ट में ही यहां पर हमारे लिए इंसेक्ट ही ज्यादा है। हाँ लीच में भी है, लेकिन अब आपके पास चूज करना है तो लीच को छोड़ना पड़ेगा, कॉकरोच को ही लेना। तिलचट्टा जैसे आर्थ्रोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र होता, रक्त बंद वाहिकाओं में नहीं बहता। यहां इसीलिए ई होना चाहिए ऑप्शन, एक से अधिक, तो ये वाला ज्यादा सही हो जाता, लेकिन नहीं है तो वही देखेंगे, क्योंकि सारे इंसेक्ट में होता है। हाँ एनिलिडा के कुछ, हाँ कुछ में नहीं भी पाया जाता ना, जोक वगैरह में नहीं है। हाँ चलो इसमें देखो, कशेरुकाओं, कशेरुकियों के बारे में बताना है, यानी वर्टिब्रेट, यानी आप जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो। इसमें मेरुदंड होता है, इसमें बंद परिसंचरण होता है, इसमें नोटोकार्ड नहीं होता। ए बिल्कुल, नोटोकार्ड तो भाई इसमें हमेशा रहेगा, ऐसा कैसे है कि नहीं होता, इसमें तो होगा ही होगा। नेक्स्ट, ये देखिए, भ्रूण अवस्था के दौरान कशेरुओं में एक पृष्ठ तरज पाया जाता जिसको नोटोकार्ड कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां कार्डेटा संघ से, यानी रीढ़ की हड्डी जिसमें हो, वो कौन सी है? मछली, उभयचर, पक्षी, जो कार्डेटा से हो, मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाए उसको बताना है। सी, बिल्कुल सभी होंगे ना, इसमें तो सभी हैं। इसमें से किसमें तीन हृदय कक्ष वाला होता है? स्तनधारी, उभयचर, मगरमच्छ। देखिए तीन, एक में तो दो होते हैं, सिर्फ दो कक्ष, एक में तीन होता है, और एक में 3.5 होते हैं और 4 होते हैं, बाकी चार, चार का मतलब ऐसे। किसमें तीन होता है? 13 का बी, एम्फीबियंस में है ना, बिल्कुल। और ठीक, कौन सा प्राणी अंडे देता है और स्तनधारी भी है, यानी मैमल्स, कौन सा ऐसा मैमल्स है जो अंडे देता है? कौन सा है बोलो, कौन सा स्तनधारी इसमें अंडे भी देता है?
है ना, प्लेटिपस, बिल्कुल। एकिडना और एक है ना, एक होता है एकिडना बेटा। एकिडना और डकबिल प्लेटिपस ये दो ऐसे होते हैं जो अंडे देने वाले मैमल्स होते हैं। मैमल है लेकिन अंडे देते हैं, डकबिल प्लेटिपस और एकिडना। प्लेटिपस अंडे देने वाला स्तनधारी है, ठीक है। स्तनधारियों में कौन सी विशेषता पाई जाती? केवल मैमरी ग्लैंड, हेयर ऑन बॉडी, एक्सटर्नल ईयर। प्लेटिपस, प्लेटिपस और एकिडना यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। ये जानवर मतलब ऐसे हैं, प्लेटिपस एंड एकिडना। ये देखो, हम दोनों को दिखा ही देते हैं आपको। डकबिल प्लेटिपस और एकिडना, आप दोनों देख लीजिए, ये जानवर हैं और क्या। एक चींटी खाता है और एक समंदर में रहता है। इसमें दिखेगा ये। इसका नाम है बेटा, ये देखिए, ये आपको दिख रहे हैं, ये जानवर, इसका नाम एकिडना है और यह है प्लेटिपस। इसका पूरा नाम है डकबिल प्लेटिपस। इसका डक की तरह इसका मुंह है ना, इसलिए इसका नाम डकबिल प्लेटिपस। ठीक है। हम्म, चलो अब आगे आते हैं। अच्छा ठीक है, चलो अब इसमें क्या करना है। मैंने कहा सब में मेमोरी ग्लैंड तो होता ही है, हेयर ऑन बॉडी, बॉडी पर हेयर होगा, बिल्कुल। एक्सटर्नल ईयर, ये कान है, शरीर पे बाल हैं, इसका मतलब तीनों सही, तीनों होता है। स्तनधारियों की ये तीनों मेन क्या है बेटा, ये तीनों मुख्य जो है। हाँ, यहां निम्नलिखित विशेषताएं बताने हैं आपको। किसका है ये? इसमें द्विपार्श्व सममिति पाई जा रही है, तीन स्तर वाला है और खंडित शरीर के साथ सिलोमेट विथ सेगमेंटेड बॉडी, यानी खंडित शरीर के साथ उदर गुहा युक्त, मतलब देह गुहा युक्त, देह गुहा युक्त। कौन सा इसमें है बताओ? द्विपार्श्व सममित भी है, तीन स्तर का है और खंड युक्त शरीर है। बताइए बताइए जल्दी से। हाँ, एक्सटर्नल ईयर भी होगा, बिल्कुल। बी, एनिलिडा, बिल्कुल, है ना। खंड युक्त शरीर होगा बेटा एनिलिडा का, द्विपार्श्व सम्मित होगा, अभी हमने सब बताया था इस। ये कह रहा निम्नलिखित में कौन कौन अंडज हैं, यानी जो अंडे देने वाले, ओवीपेरस, अंडे देने वाले जो होते हैं, अंडे देने वाले को हम अंडज बोलते हैं। कौन कौन से अंडे देने वाले हैं बोलो? मेढक अंडा देता है, सांप देता है, गाय देता है, कौन कौन देता है, कौन कौन नहीं देता? यस, बोलो। फ्रॉग और स्नेक में
है कि नहीं? फ्रॉग, और ये तो अंडे देते हैं, ये कहां देते हैं? इकाइनोडर्मेटा की इतनी बार हमने सवाल किए बेटा ना, सारे आपको क्लियर हो जाएंगे सब, आप देखिए बस। बायलेटरल सिमेट्री क्या इसमें होती है? इकाइनोडर्मेटा में। लार्वा में रेडियल, प्रेजेंस ऑफ सीडोसिलोमेट, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अट्ठारह का डी, क्या बात। आप लोग नंबर नहीं लिखते ना, इसलिए हमें समझ में आता किसको आप बता रहे। बिल्कुल वेस्कुलर सिस्टम। आप जानते हैं लार्वा में रेडियल नहीं होता, लार्वा में ये होता है और इसमें ये होता है, ये उल्टा दिया है। और सीडोसिलो में नहीं, पूरा सिलोम होती है, इसमें सिलोमेट्स होता है भाई। ये स्टारफिश गति उत्सर्जन के लिए एक विशिष्ट जल संवहनी तंत्र होता है, आप जानते हैं। यहां देखिए, एक्सक्रीशन एडल्ट। रेडियल समरूपता वयस्कों में होती है, जबकि लार्वा में द्विपार्श्वी सम्मित होती है। समरूपता नहीं, एक सेकंड मैं इसको बदल देता हूं, रुक जाओ। हालांकि रेडियल समरूपता भी बोल सकते हैं, इसको सममित बोलते बेटा। सममित यहां लिख देता हूं ताकि आपको, और इसमें होती है द्विपार्श्व सम्मित। पिस्सेस मतलब मीन राशि नहीं, मत्स्य। मत्स्य मत्स्य। बताइए, कशेरुका की किस श्रेणी में जीवन चक्र में गलफड़े और फेफड़े दोनों होते? ये आपको बताना है, बहुत अच्छा सवाल है। गलफड़े भी होते हैं और फेफड़े भी होते हैं। उनके पूरे जीवन चक्र में कभी गलफड़े भी आते हैं, कभी फेफड़े भी हैं। बोलिए। बिल्कुल, एम्फीबिया। जब लार्वा में होता है तो भाई आप देखिए, ये जब लार्वा स्टेज में होता है बेटा, लार्वा, लार्वा जब रहता है, यानी जब टैडपोल होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, टैडपोल। जब टैडपोल होता है तो इसमें क्या होता है, तब इसमें ये होता है, क्या नाम, गलफड़े होते हैं। और जब पूरा हो जाता है तो फेफड़े हो जाते हैं। एवीज का मतलब होता है जिसको हम पक्षी बोलते हैं, पक्षी यानी एवीज। रेप्टाइल आप जान ही रहे हो, सरीसृप। उभयचरों में लार्वा अवस्था में गलफड़े होते हैं तथा वयस्क अवस्था में फेफड़े हो जाते हैं। मैच द फॉलोइंग। नहीं, मछलियों में नहीं होता बेटा। मछलियों में नहीं होता पूजा, उसमें हमेशा गलफड़े ही रहते हैं, यानी उसमें सारे के सारे गिल्स ही रहते हैं, कभी भी उसमें फेफड़ा नहीं होता। कौन सी मछली में फेफड़ा होता है जी? चलो बताओ। 20 का सी। चलो देखते हैं। फीता क्रीम में आप जानते हैं कि ये होता है। केचुआ में नेफ्रीडिया होता है। हाइड्रा में, हाइड्रा है, हिड्रा नहीं, बहुत मिस्टेक हो जाता है। अरे इंग्लिश भी पढ़ ली होगी, अब इतना भी
तो नहीं है कि नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, इससे जो मिल रहा है बेटा कौन सी मिल रहा है? हाइड्रा में कहां सी मिल रहा है? ए का 3 कहां है जी? सी वाला कहां मिल रहा है? हाँ, 20 का ए सही है, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड को बोलते हैं पोइकिलोथर्मिक। निम्नलिखित में से सरीसृपों की विशेषता बताओ। ठंडे खून वाले, ठंडे रक्त वाले। परिवर्तनीय ताप वाले उसको बोलते हैं ना पोकिलोथर्मिक। ड्राई स्किन सूखी त्वचा वाले। मोस्टली अंडे देने वाले। बोलो कौन सा सही है इसमें सरीसृपों के लिए? सरीसृपों के लिए बिल्कुल बेटा सभी होते हैं सही। सारी बातें हैं इसमें सही। सांप छिपकली ठंडे खून वाले होते हैं, उनकी त्वचा सल्कदार होती है तथा जमीन पर खोल अंडे देते हैं, आप जानते हैं। ये बताइए पक्षी निम्नलिखित में से किस प्रकार से सरीसृपों से भिन्न होते हैं? बर्ड्स डिफर फ्रॉम रेप्टाइल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज? इसमें 2-4 ऐसे हैं जो कि इररिलेवेंट क्वेश्चन भी हो सकते हैं बेटा, ऐसा नहीं मैं कर रहा हूं, क्योंकि कभी लेवल उसका हाई हो गया होगा। तो उसको लेकर के कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए। सी, पंखों की उपस्थिति, 4 कच्छों वाले हृदय, गर्म रक्त वाले, यानी सही है। सभी तो सही लग रहा है। यस। नेक्स्ट, एवीस का मतलब होता है पक्षी बेटा, आप समझिएगा। कौन से वर्ग केवल समुद्री होते हैं, सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं? सिर्फ समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, एक इकाइनोडर्मेटा आप जानते हैं। सी, बिल्कुल गुड। स्टारफिश, समुद्री अर्चिन जैसे इकाइनोडर्मेट केवल समुद्री वातावरण में पाए जाते हैं। किस प्राणी में जीवन भर नोटोकार्ड पाई जाती? नोटोकार्ड, ट्यूनिकेट्स, एम्फी, इसको मत करो आप, फिर आप गड़बड़ा जाएंगे, है ना। सिपेलोकार्डेट्स होते हैं ये फिर वही आ गया ना हेमिकार्डेट्स की बात, वो आपके कोर्स में नहीं। निम्न में से कौन सीडोसिलोमेट होता है? सीडोसिलोमेट किसमें पाई जाती है? एस्कैरिस में, है ना। इसमें तो पूरा यहां तक अगर देखें
तो इसमें स्यूडो नहीं, ये तो सीलोमेट होते हैं, ये सीलोमेट हैं, सब में सीलोमेट। लीच, लीच और ये तो एनीलिडा है, आप जानते हो, एस्कैरिस में, ठीक है ना। गोल क्रीम, एस्कैरिस यानी गोल क्रीम, मैंने आपको बताया था। शरीर संरचना की बढ़ती जटिलता का क्रम, यानी जटिल शरीर कहां से होता गया है। सबसे हल्का कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है। इसको ऐसे ही दे दो बेटा, हाँ इसको मत। ए पक्का, बिल्कुल सही, ए सही है ना। सबसे पहले पोरीफेरा, फिर निडेरिया, फिर प्लेटीहेल्मिन्थ, फिर एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, है ना, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये सब आगे बढ़ते जाएंगे कि नहीं। देखिए, स्पॉन्जेस, निडेरिया, फ्लैटवर्म, सेगमेंटेड वॉर्म्स, ये ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, क्वेश्चन है क्या ये, अच्छा नहीं नहीं आंसर ही। उभयलिंगी कौन सा है इसमें से। उभयलिंगी जो मेल और फीमेल दोनों हो, बताओ। यस, अर्थवर्म, अर्थवर्म उभयलिंगी होता है। नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी करते हैं। निम्न में कौन सी विशेषता सरीसृपों में नहीं पाई जाती। ठंडे खून वाला होता है, बाहरी कान होता है इसके पास, स्किन ड्राई होती है और त्वचा पे सल्क होता है, सल्की त्वचा, पपड़ीदार त्वचा या सल्की, सल्की त्वचा होती है। अंडे, खोल वाले अंडे देते हैं। ओके, कौन सा, बाहरी कान नहीं होता इसमें। बोलिए, ठीक है ना। जोंक और केचुआ में क्या अंतर है, बहुत अंतर है बेटा। जोंक जो होता है ऐसे छोटा सा होता है और ये खून चूसता है लोगों का, ऐसे आगे पीछे ऐसे चलता है, ये जोंक है। जोंक कंप्लीटली, है ना, आपने देखा कि ये है पूरी तरह से, ये क्या करता है, और बेचारा केचुआ कहां खाता है पीता है किसी का। कौन सा प्राणी वाह निषेचन प्रदर्शित करता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है बेटा।
मेढक में, मेढक में वाह होता, मतलब जैसे पानी में इन इन लोगों का होता है, पहले मान लीजिए मेढक जो है, तो मेढक का जो फीमेल मेढक होती है वो ढेर सारे अंडे को निकालती है, और ये ढेर सारे क्या करता है, स्पर्म को, और ये स्पर्म इसमें जा जा करके ये सब इसको फर्टिलाइज करते हैं, तो ये पानी में ही फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। पक्षियों में उड़ने के लिए कौन सी अनुकूलता विशेषताएं होती हैं, अनुकूलन विशेषताएं हैं, यानी एडॉप्टेशन कौन सा पाया जाता है बेटा ताकि वो फ्लाइट कर सके? लार्वा नहीं बेटा, लार्वा तो फर्टिलाइजेशन के बाद लार्वा बनेगा, पहले ही लार्वा बना दिए। वो एग होता है, एग्स, ओबम, ओबम जिस तरह से होता है ना, तो ऐसे उसके एग होते हैं, उसको फर्टिलाइज करता है। बिल्कुल, ये सारी चीजें होती नहीं। हवा, आप जानते हैं उनकी हड्डियां क्या होती हैं, खोखली होती जिसमें हवा भरी रहती, तो वो हल्के हो जाते हैं। अंदर वायु की थैलियां पाई जाती उसके। यस। निम्नलिखित में कौन सा पशु समूह द्विस्तरीय होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप इज डिप्लोब्लास्टिक, दो स्तरीय? पोरीपेरा, निडेरिया, इसको बोलते हैं हम लोग निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्स, बोलिए, जल्दी बताओ बेटा। 31 का सी, कौन? 2 और 3, प्लेटीहेल्मिन्स। डिप्लोब्लास्टिक है। बनाओ बनाओ जल्दी। यानी सिलेंट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, निडेरिया भी कहते हैं। तो बताइए कि सिलेंट्रेट्स के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा होती है क्या? दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बोलो। सी,
बिल्कुल दोनों सही, दोनों सही है निडेरिया में। इसको सिलेंट्रेट्स भी कहते हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा होती है और वे पॉलिप और मडूसा चरणों में बारी बारी से बदलते रहे। पॉलिप भी बनता है, मडूसा भी बनता है। पॉलिप मडूसा, पॉलिप मडूसा। किसमें सच्चा सीलोम पाया जाता है? ट्रू सीलोम। मोलस्का में, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में। सच्चा सीलोम यानी देह गुहा सब में पाई जाती। ये सारे बेटा क्लासिफिकेशन है, एनिमल क्लासिफिकेशन में आएगा। बोलिए किसमें सच्चा सीलोम? तो ये सारे तो सिलोमेट हैं। क्यों भाई बोलो? ये सिलोमेट तो सारे हैं कि एक है? भाई आपने देखा कि कहां से? हाँ, आपने देखा था कि ये एनिलिडा से ही तो आना शुरू हो गया था। तो एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, ये सब में ट्रू सीलोम पाया जाएगा बेटा। नहीं, सब में पाया जाए। मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, सब में। किस प्राणी में संयुक्त उपांग पाए जाते? संयुक्त उपांग, उपांग मतलब अंग बेटा, अंग। उपांग में ज्यादातर हाथ और पैर आता है। उपांग का मतलब होता है, यहां पर पैर समझना है आपको, पैर। संयुक्त मतलब खंड खंड, जुड़े जुड़े, खंड युक्त। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव ज्वाइंटेड अपेंडेज? स्टारफिश, स्नेल, अर्थवर्म, कॉकरोच। बिल्कुल कॉकरोच में पाया जाता है ना, कॉकरोच में। कॉकरोच आर्थ्रोपोड वर्ग का है जिसकी विशेषता संयुक्त पैर और उपांग है पूरा। आप जानते हैं कि अगर कॉकरोच की बात करें या इंसेक्ट करें बेटा, इंसेक्ट, इंसेक्ट जो 3 पार्ट में बटे होते बेटा। एक उसका हेड होता है और एक उसका होता है थोरैसिक पार्ट, थोरैसिक, और एक होता है उसका एब्डोमेन। इसी थोरैसिक में सारे के सारे लेग्स होते हैं उसके, 3 पार्ट में होता है। कौन परोक्ष विकास करता है? यानी जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी जिसमें लार्वा बन करके फिर बने वो। ट्रिप्लोब्लास्टी का मतलब होता है जैसे मां के गर्भ में बच्चा जो होता है ना, वो 2 लेयर से विकास हुआ है उसके शरीर का, या 2 लेयर से या 3 लेयर से। तो अगर 3 लेयर से होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें होता है मीजोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। और जो डिप्लोब्लास्टिक होता है सिर्फ उसमें होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म, 2 ही होंगे, मीजोडर्म नहीं होता। बस वही है, जो 2 लेयर से हो वो डिप्लोब्लास्टिक, जो 3 लेयर से हो ट्रिप्लोब्लास्टिक। ह्यूमन कौन? केचुआ कि फ्रॉग? फ्रॉग होता है, आप देखिए पहले लार्वा बनता है फिर जाकर के ये होता है। ठीक है, सबसे पहले पूर्ण पाचन तंत्र किसमें आया? यानी फर्स्ट पहले कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आया किसमें? बोलो बताओ। ये हमने अभी बताया था सबकी कंप्लीट इनकंप्लीट कौन आता है। एक पॉइंट आप यहां पर लिख लेना बेटा, जैसे ऐसे हम करें पोरीफेरा, पोरीफेरा इंग्लिश में लिख देता हूं। पोरीफेरा से डेवलप कौन है? पोरीफेरा से डेवलप कौन है? निडेरिया, निडेरिया या सिलेंट्रेटा। इससे ज्यादा डेवलप कौन है?
प्लेटी हेलमिंथ, प्लेटी हेलमिंथ। इससे ज्यादा डेवलप हुआ तो एनिलिडा, इससे ज्यादा डेवलप हुआ तो मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, से ज्यादा डेवलप हुआ तो मोलस्का, और इससे ज्यादा डेवलप हुआ तो इकाइनोडर्मेटा, और सबसे ज्यादा डेवलप हुआ तो कार्डेटा। ये डेवलप का है। तो यहां पर तो कुछ नहीं था, ये क्या था बेटा, ये सेल लेवल का था, इसका पूरी बॉडी सेल लेवल की थी, इसका टिश्यू लेवल का हो गया। इसमें पहले बाल ऑर्गन सिस्टम तो आया था, ऑर्गन आया, पूरी तरह से सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, पाचन तंत्र यानी डाइजेशन का सिस्टम जो है वो नहीं आ पाए। यहां पर सब ये क्या है, ये भी ऑर्गन सिस्टम लेवल के, ये एडवांस हो गए, बाकी सब एडवांस हो गए, ठीक है यहां तक। और यहां से सीलोम नहीं आया था, इसमें सीलोम नहीं था, ए सीलोमेटा, ए सीलोमेटा था, यानी कोई देह गुहा नहीं थी। और इस वाले में पहुंचा अगर, अच्छा एस के हेलमिंथीस तो हमने लिया ही नहीं बेटा, एक चीज तो भूल गया मैं, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, रुको तो उसको जोड़ना पड़ेगा ना। हाँ, एस के हेलमिंथीस या निमेटोडा जिसको बोलते हैं, एस हेलमिंथ या निमेटोडा। इसके बाद तब ये आता है, एस हेलमिंथी नहीं लिखे ना हम लोग, निमेटोडा भी तो चाहिए। इस टाइप से ये देखो सारे विकसित हुए। तो अब आप बताओ पाचन तंत्र कहां से आ गया, और यहां से सीडोसिलोमेट होता है, इसको बोलते हैं सीडोसिलोमेट, सीडोसिलोमेट ऐसे है। उसके बाद सब डेवलप हो गए। तो कौन सा होगा इसमें, एस के हेलमिंथ, या इसको बोलते हैं हम लोग क्या, निमेटोडा। है ना, पूर्ण पाचन तंत्र कहां से आया था, यहां से आया था, सबसे पहले इसमें आया, क्या, ठीक है। स्तनधारियों के बारे में क्या बताना है आपको, बताइए क्या पूछ रहे हो बेटा। लिखो लिखो जल्दी जल्दी बताओ, 38 नंबर बताओ। ओके, कौन सा सही, इसमें डायफ्राम होता है, ये वेवी पेरस होते हैं, इसमें दो ग्रंथियां होती स्तनधारियों, यानी तीनों सही। उभयचर वर्ग में कौन आता है, सेलामेंडर, टोंड, सांप, मेढक। जो नहीं आता, कौन सा उभयचर वर्ग से संबंधित नहीं है बेटा, हाँ बिल्कुल, रुबीना, जो सीधे सीधे क्या करते हैं, यंग वंश को सीधे डायरेक्ट।
सी वॉलनट वाला टॉपिक आप में नहीं है बेटा, वो सारा अलग अलग फाइल है। टीनोफोरा, टीनोफोरा हटा दिया गया ना, जो जो कॉम्ब जेली वगैरह नहीं होती जो चमचमाती है जिससे, वो सब नहीं है आप में टीनोफोरा। कौन है? सांप इसमें नहीं आएगा। कौन गर्म रक्त वाला प्राणी है? क्रोकोडाइल, पेंगुइन, स्नेक, फ्रॉग। बोलिए। पेंगुइन, क्योंकि यह स्तनधारी है, मैमल्स है। पेंगुइन मैमल्स है या बर्ड्स है? अब बताइए इसमें, ये मैमल्स है या बर्ड्स? अब आपको बताना है इसमें कि ये मैमल्स है या बर्ड्स, क्योंकि दोनों के वार्म ब्लडेड होते हैं। कहीं मैमल्स तो नहीं? बोलो। हाँ, बर्ड्स है बेटा, मैमल्स नहीं है, ठीक है। ये बर्ड्स, एवीज से होता है, एवीज। और बर्ड्स का भी ब्लड कैसा होता है? वार्म ब्लड। कौन सा प्राणी तीस्तरी परंतु एसिलोमेट? तीन स्तर का तो है लेकिन सीलोम नहीं पाया जाता। ट्राइब ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी त्रिस्तरीय। बोलो। फीता क्रिम, बिल्कुल। फीता क्रिम है ये, जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन सीलोम नहीं पाया जाता। नोटोकार्ड होती है। इकाइनोडर्मेट, आर्थ्रोपोड, कार्डेट, एनिलिट्स। तो कार्डेटा में ये जरूर होता बेटा, नोटोकार्ड। नोटोकॉर्ड यानी आपका जो शुरुआती मेरुरज्जु जो होती, स्पाइनल कॉर्ड का स्टार्टिंग भाग है। नेक्स्ट, कार्डेट्स में किसी न किसी स्तर पर नोटोकार्ड, पृष्ठीय तंत्रिका कार्ड है ना, डॉर्सल नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल स्लिट, ये स्टेज में रहता है कभी ना कभी। कौन मेटामेरिक खंडनों का उदाहरण? मेटामेरिक मतलब खंडयुक्त शरीर, खंडयुक्त शरीर। मेटामेरिक सेगमेंटेड यानी कंप्लीट कंप्लीट रहता है सब चीज। बिल्कुल, केचुआ, अर्थवॉर्म, है ना। वास्तविक विभाजन होता है इसमें पूरा। कौन प्राणी त्रिस्तरीय और असीलोमेट? ये तो अभी हम लोगों ने देखा, फीता क्रिम। ये तो सेम सवाल है। रेडियल सिमेट्री कब पाई जाती? वयस्क अवस्था में। किसमें? लार्वा अवस्था में बायलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन इस वाले अवस्था में ये क्या होता है? अवयस्क अवस्था में रेडियल सिमेट्री। स्टारफिश, आपने देखा था कि जब लार्वल स्टेज होता है, लार्वल स्टेज में कौन सी पाई जाती है इसमें? बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती। लेकिन आगे चल के ये निम्न में से कौन सा कथन प्राणियों के बारे में सही है?
सभी कशेरुकी त्रिगुण कोशी और ऑल वर्टिब्रेट्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट। क्या लिख दिया है? हिंदी तो सही बात है, बच्चे देख के घबरा ही जाते होंगे। त्रिस्तरीय एवं देह गुहा युक्त होते हैं। ऑल इनवर्टिब्रेट्स आर एसिलोमेट। कौन सा सही है? ऑल कार्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स। ऑल मैमल्स, ऑल एनिमल्स आर बाइलेटरल सिमेट्री। बिल्कुल पहला वाला सही है ना। सी, सभी काट के, ये वाला सही है। क्या बात कर रहे हो भाई? ये मार दे क्या? सी। अरे नहीं मेरे लाल, सारे कार्डेट क्या, तभी तो कह रहे हैं ना जो हेमी कार्डेट्स वगैरह हैं सब। एक सही। ऑल वर्टिब्रेट्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाउ एवर नॉट ऑल कार्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स। एम्फियोगॉसक्स, ये देखिए इन क्या है, ठीक है। पोरीफेरा के बारे में आपको बताना है। इनमें केवल अंतःकोशी पाचन होता है, यह बात तो सही है। दे प्रोसेस अ थ्रू टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। पोरीफेरा में टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता ही नहीं। दे आर मोस्टली मेराइन। हां यह बात हम कह सकते, यानी 1:3। कौन वाह्य निषेचन दिखाता? अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें मेढक में होता है, मछलियों में भी होता है। किस समूह में द्विपार्श्वी सममिति छतरी युक्त गुहा होती है? छतरी युक्त, छद्म बेटा। छद्म गुहा। द्विपार्श्वी सममित, बायलेटरल सिमेट्री एंड सीडोसिलोम। अरे गुहा नहीं, एक सेकेंड बेटा। द्विपार्श्व सममिति लिखा है। अच्छा सही तो था, हमने झूठे मिटा दिया। छद्म गुहा, ठीक ठीक। हमें लगा द्विपार्श्व सममिति। किसमें? इसमें एक्स हेलमिन्थीज में। इसी को हम बोलते हैं बेटा निमेटोडा। एस्केहेलमिन्स। निडोब्लास्ट, इसको हम लोग ना इसे बोलते हैं बेटा निडोब्लास्ट। ये देखिए निडोब्लास्ट। निडोब्लास्ट के बारे में कौन से कथन सही? यह शिकार पकड़ने में सहायक होती है, फाउंड ओनली इन निडेरिया। इसीलिए तो इसका नाम ही है निडेरिया। निडोब्लास्ट डंक मारने वाली कोशिका जो केवल निडेरिया में पाई जाती है। रक्षा करना शिकार को पकड़ने के लिए किया जाता है इसका। लास्ट सवाल, निम्न में से किस प्राणी में बाह्य और आंतरिक खंडन पाया जाता है? एक्सटर्नली एंड इंटरनली, दोनों में। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। जिसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेड बोलते हैं। केचुआ में। दैट्स ऑल।
ठीक है ना, बस इतना ही है। अब बोलो क्या बोले हो। बोलिए। कल का सिलेबस ये डिजीजेज, डिजीजेज आप पढ़ के आएंगे एकदम। सिलोमेट नहीं समझे, यहां समझो बेटा, एक बार समझ लो। सिलोमेट का मतलब जैसे आपकी, जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति, तो व्यक्ति के अंदर एक गुहा होती है, इसी के अंदर सारा पेट और आमाशय वगैरह भरा होता है। तो इसको अगर हम हटा दें तो ये सिलोमेट होता है। ये सीलोम है, जो उदर में ये गुहा है यही सीलोम कहलाती। देह गुहा, देह गुहा के ये खाली वाला भाग गुहा कहलाता है, और सारा इसको रख दीजिए तो ये ऑर्गन कहलाता है। बात समझ में आया? तो वही होता है सीलोमेट। जिसमें ये देह गुहा पाई जाती है उसको बोलते हैं सीलोमेट, और जिसमें देह गुहा यानी अंदर कुछ नहीं होता, पूरा सॉलिड होता है, उसको हम बोलते हैं एसीलोमेट। कभी आपने कॉकरोच या केचुआ को देखा होगा, तो उसके अंदर से सारा माल निकाल लीजिए तो पूरा का पूरा बचा रहता है। ये देखिए यहां, ये वाला देखो। हम्म, यहां अगर आप देखें तो ये देखिए, ये बीच में सारी पाइप गई है और ये बीच में खाली है। तो ये अगर खाली वाला भाग है तो यही कहलाता है सीलोम। बात क्लियर? हाँ। हाँ, गैस्ट्रोवेस्कुलर वो भी एक ही बात है, गैस्ट्रोवेस्कुलर। अरे तो पहले यही तो समझ ले बेटा। तो ये जो खोखला भाग होता है ना पेट पूरे शरीर के अंदर, उसको हम बोलते हैं गुहा, उदर गुहा। ठीक है? यस। ठीक है, यही। लीच में ओपन सर्कुलेशन पाया जाता है। ठीक है, बस। तो बस किया जाए आज, आज की कहानी यहीं तक। ओके, थैंक यू।